बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल यानी 15 तारीख को हमारे सारे लद्दाखी जमा होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपने मांगों को रखने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो न्यू दिल्ली का जंतर मंतर एक तारीखी मुकाम है जिसे 1724 में जयपुर के महाराजा जयसिंह ने तामीर कराया था। ये इमारत प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए तामीर किया था। ऐसे इमारत 4 और जगहों पर तामीर कराए थे महाराजा ने, जो उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में मौजूद है। रिसेंट पास्ट की बात करें तो इसी जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने भी सन 2011 में अपना एंटी करप्शन हंगर स्ट्राइक शुरू किया था, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी काफ़ी मशहूर हुआ था। अब कल लद्दाख के लोग उसी जगह पर प्रोटेस्ट करेंगे और लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट के सिलसिले को जारी रखेंगे। दोस्तों, मैंने लद्दाख में हुए एजिटेशन पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है। अभी मैंने 2 वीडियोस ही बनाए हैं। अभी इसमें डिटेल वर्जन में मैं पूरा पहले से लेकर 2023 या उससे आगे के वर्जन को जारी रखूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक भी दे देता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक क्विक रिव्यू करेंगे कि 2019 से लेकर 2023 का सफ़र कैसा रहा और बकौल हमारे MP 2 दुकानों से लेकर पूरा लद्दाख बंद कैसा हुआ और उसी 2 दुकानों से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वहां से लेकर पूरा आज दिल्ली जंतर मंतर तक पूरा लद्दाखी कैसे पहुंचे। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 से करगिल डिस्ट्रिक्ट से एजिटेशन का सिलसिला शुरू हुआ। इसी प्रोटेस्ट के चलते करगिल बाजार काफी दिनों तक बंद रहा और मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर 4 महीनों की पाबंदी लगा दी। जो वक्त गुजरता गया तू लेह में भी लोगों ने यह महसूस किया कि सरकार ने यूटी के फैसले पर जल्दबाजी की और उन्होंने भी यानी कि लेह वालों ने भी अच्छे से शुरुआत में गौर नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A हटाने के नतीजे धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। अब लोकल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी और उसके बदले पर ब्यूरोक्रेट्स का बोलबाला होता गया, आम होता गया। और साथ ही साथ अब जॉब्स के लिए लद्दाख में जो भी जॉब्स निकले उन पर हिंदुस्तान के कोई भी कैंडिडेट आके बढ़ सकता था। अब लैंड रिजर्वेशन पहले जो आर्टिकल 370 और 35A के तहत एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल आर्टिकल के तहत जो तहफुजात थे, अब लद्दाख अब एक वल्नरेबल प्लेस बन चुका था जिस पर कोई भी आकर अपना ज़मीन खरीद सकता था। तो इसी ही चीज़ों को रियलाइजेशन लेह वालों ने भी किया कुछ महीनों बाद और उन्होंने वहाँ के जिम्मेदार अशखास और पॉलिटिशियंस मिलकर एक कमेटी तश्कील दी जिसे एपेक्स बॉडी लेह कहा गया। करगिल में तो यूटी मिलने के फौरन बाद ही यानी कि उसी दिन से ही प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ था, एजिटेशन शुरू हुई थी और उसी के चलते ही जल्द ही एक कमेटी फॉर्मेशन में लाई गई। उसका नाम रखा गया ज्वाइंट एक्शन कमेटी। दोस्तों, उसके बाद उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बाद एक और कमेटी बनाई गई पूरा करगिल के सारे पॉलिटिशियंस और जिम्मेदार अशखास मिलके, जिनको KDA का नाम दिया गया यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। शुरुआती दौर में आइडियोलॉजिकल और रीजनल डिफरेंसेस के चलते इन दोनों कमिटीज ने साथ में काम नहीं किया, बल्कि अपने अपने ही मेमोरेंडम्स को लेकर या अपने अपने ही एजेंडों को लेकर उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहिरे करने लगे। लेह एपेक्स बॉडी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उन्होंने लेह में हो रहे काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट किया और साथ ही साथ करगिल में भी बहुत सारे मेमोरेंडम्स गवर्नमेंट को सौंपने लगे और हड़तालें भी साथ में टाइम टू टाइम पे करते रहे। लेकिन जल्द ही दोनों कमिटीज को यह रियलाइज हुआ कि अलग अलग काम करने से बात नहीं बनेगी। वैसे भी दोस्तों, लद्दाख का पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया के किसी भी स्टेट के साथ या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। अब इन बहुत ही कम पॉपुलेशन के बीच में अगर डिवीजन होगा तो बात बिल्कुल नेचुरल थी कि बात नहीं बनने वाली थी। इन दोनों कमिटीज ने यह रियलाइज जल्दी किया और अब आपस में बातचीत करने लगे। आखिर में दोनों ने लद्दाख के फ्यूचर के लिए, लद्दाख के फलाह व बहबूदी के लिए पुराने जो रंजिशें थी उन सारों को बुलाकर एक साथ मिलकर लद्दाख के लिए काम करने का मुसम्मम इरादा किया। दोस्तों, इन दोनों कमिटीज का मिलना आपस में ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि
पहली बार लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार दोनों डिस्ट्रिक्ट मिलकर आपस में काम कर रहे थे। अब इन्होंने पहला कॉल दिया 13 दिसंबर 2021 को, जिनमें उन्होंने पूरा लद्दाख बंद का कॉल दिया। इस लद्दाख बंद के कॉल को सारू ने स्वीकार किया और सारू ने लब्बे कहते हुए स्टूडेंट्स कमेटी ने, ताजिर कमेटी ने और सारे कमेटीज ने, सारे लोगों ने भरपूर साथ दिया और 13 दिसंबर 2021 को पूरा लद्दाख बंद था और एक कामयाब कॉल थी। बीच में कारगिल गोनपा इश्यू को लेकर थोड़ी सी पेचीदगी पेश आई, लेकिन एलबीए के मेंबरान और केडीए के मेंबरान दोनों ने अक्लमंदी का सबूत दिया और बहुत ही खुश तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मामले को सुलझा दिया और जो मामला लद्दाख का थोड़ा सा गर्म होने लगा था उसको जल्द ही ठंडा कर दिया। अक्टूबर 2022 में लेह के ड्रैगन होटल में इन दोनों कमिटीज ने मिलकर एक मीटिंग तश्कील दी, जिसमें एक कोर कमेटी को तश्कील किया गया। इन दो कोर कमिटीज में एपेक्स बॉडी लेह और केडीए दोनों के मेंबरान को रखे और उन्होंने उसी ही मीटिंग में 4 मुद्दों पर आगे फोकस करने का मुसम्मम इरादा किया और उसी पर आगे के प्रोटेस्ट को भी एक रोड मैप बना लिया। दोस्तों, उन 4 प्रोटेस्ट का मैंने पहले भी जिक्र किया है, आप फिर से करूंगा। वो पहला है स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल, सेपरेट सीट्स फॉर कारगिल एंड लेह इन लोकसभा एंड राज्यसभा और पीएससी फॉर लद्दाख, पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी दौरान लद्दाख में स्टूडेंट कमिटीज या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव थे और वो लोग भी लद्दाख के स्टूडेंट्स इश्यूज को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज को लेकर भरपूर मुजाहिरे कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी ही मीटिंग में उन्होंने, कोर कमेटी ने यह भी फैसला किया कि वो लोग स्टूडेंट के इश्यूज का जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी भरपूर साथ देंगे। लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट को देखकर आखिर सरकार ने भी एक कदम उठाने की कोशिश की और उन्होंने कदम ये उठाया कि जनवरी के, यानी कि 2023 के जनवरी के शुरुआती दौर में उन्होंने एक कमेटी का ऐलान किया, जिन कमेटीज ने लद्दाख के कल्चर को या लद्दाख के सकाफत को, लद्दाख के और दूसरे जो लद्दाख को प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको संभाल कर उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी। लेकिन इस कमेटी को एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल दोनों ने इनको रिजेक्ट किया और पूरी तौर पर एक उन्होंने मीटिंग जम्मू में रखा। उस मीटिंग में यह फैसला हुआ दोस्तों कि सबसे पहले तो उन्होंने वेहेमेंटली जो एमएचए की तरफ से, यानी कि होम मिनिस्टर की तरफ से जो कमेटी को तश्कील दी थी उनको रिजेक्ट कर दिया। उस पर क्यों रिजेक्ट किया मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ उन्होंने जम्मू में भी प्रोटेस्ट करने का एक मुसम्मम इरादा किया और उन्होंने ये भी वहीं पे ऐलान किया कि पहले जनवरी 15 को हम जम्मू में करेंगे और जनवरी 15 के बाद फरवरी में दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। दोस्तों, 15 जनवरी को जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट में कारगिल और लेह दोनों के भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की और ये एक कामयाब प्रोटेस्ट रहा। दोस्तों, तभी तक अभी नेशनल मीडिया पर इतना ज्यादा सेंसेशनल न्यूज नहीं बना था और इंटरनेशनल मीडिया तो खैर कवर ही नहीं कर रहे थे इस मुद्दे को, लेकिन ये एक सेंसेशनल न्यूज बना हमारे हरदिल अजीज इनोवेटर और इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के कदम रखने से। सोनम वांगचुक के स्ट्राइक रखने से ही पूरे मीडिया वर्ल्ड में एक सनसनी मच गई और खुसूसन सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो सोनम वांगचुक के उस इकदाम से बहुत सारे यूट्यूबर्स आकर या बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको हाईलाइट करना शुरू किया और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर भी सोनम वांगचुक के इस हंगर स्ट्राइक को कवर किया। दोस्तों, 4 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद सोनम वांगचुक को पूरा लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख के बहुत ही भारी तादाद में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और पोलो ग्राउंड पर सारे लोग मिलकर फिर से मुजाहिरे करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे और अपने जायज लेजिटिमेट जो मांगों को उन्होंने फिर से उजागर किया और वहां पे बहुत सारे लोगों ने तकारीर भी की हैं। अब इसी प्रोटेस्ट के सिलसिले को आगे लेते हुए केडीए और एपेक्स बॉडी ने ऐलान किया है कि कल यानी 15 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सुनाने की कोशिश करेंगे, हमारे मांगों को सुनाने की कोशिश करेंगे, उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कल के इस प्रोटेस्ट में जरूर हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का मसला है। दोस्तों, अगर इकोलॉजिकली या इन्वायरमेंटली अगर देखें तो ये सिर्फ लद्दाख का ही मसला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया का ही मसला है।
तो दोस्तों इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। उम्मीद है फिर से आगे आने वाले इसी प्रोटेस्ट को लेकर जितने अपडेट्स है आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।